नमस्कार, मैं सुदीप पंचवैया। भाजपा नगर निगम ऋषिकेश के मेयर पद पर और पिथौरागढ़ में मेयर पद पर मिली जीत को ढंग से सेलिब्रेट नहीं कर पा रही है। श्रीनगर में मेयर पद पर मिली हार रह रहकर भाजपा के दर्द को और बढ़ा रही है। नगर निकायों के चुनाव में और भी निकाय ऐसे हैं जहां भाजपा सोच रही है कि हुआ क्या है, कहां कमी रह गई और कमी दूर कैसे की जा सकती है, पर लेकिन फिलहाल इसका कोई रास्ता भाजपा को नहीं सूझ रहा है कि क्या किया जाए, आखिर हुआ क्या है। आज हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि पिथौरागढ़ और ऋषिकेश में जीत के बावजूद भी भाजपा क्यों हैरान और परेशान सी लग रही है। इससे पहले आपसे अनुरोध, तीर्थ चेतना के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स के माध्यम से हमें सुझाव जरूर दें। जी हां, भाजपा ने 11 नगर निगमों में से 10 में चुनाव जीता। माने 10 राज्य के जो 10 नगर निगम है वह कमल खिला निकाय चुनाव में। श्रीनगर में कमल नहीं खिल पाया, पर लेकिन जो कुछ है वो कमल ही का है। कमल से बगावत करके आरती भंडारी ने चुनाव लड़ा और वो चुनाव जीत गए। इसको लेकर कई प्रकार की कहानियां सामने आ रही हैं। जो भी है, फिलहाल श्रीनगर नगर निगम में मेयर पद पर भाजपा की हार हुई है। यहां तक तो ठीक ठाक है कि हार हुई है, हार की समीक्षा करेगी भाजपा, क्यों हुआ, क्या हुआ, कारण भी जल्दी मिल जाएगा। बहुत बड़ा कारण इसमें नहीं है, भाजपा जानती है। पर लेकिन 2 नगर निगम ऐसे हैं जहां भाजपा की मेयर पद पर जीत हुई है। इसमें नगर निगम ऋषिकेश और नगर निगम पिथौरागढ़ है। सबसे पहले चर्चा करते हैं नगर निगम ऋषिकेश की। ऋषिकेश को भाजपा का बड़ा गढ़ माना जाता है। कुछ भी हो जाए, यहां जीत भाजपा की होती है। पर लेकिन इस नगर निकाय चुनाव में मेयर पद पर भाजपा को जिस हालात में जीत मिली, उसने भाजपा को हैरान और परेशान कर दिया है। भाजपा के रणनीतिकार परेशान है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। 40 में से 22 सभासद प्रत्याशी भाजपा के चुनाव हार गए, यानी 50% से अधिक, लगभग 55% सभासद भाजपा के चुनाव हार गए। भाजपा गिरते पड़ते किसी तरह से मेयर पद जीतने में सफल रही। इस चुनाव में जो कुछ भाजपा को देखने और समझने को मिला राजनीतिक तौर पर, उसने भाजपा को परेशान कर दिया है। भाजपा के रणनीतिकार परेशान हैं। इस बात की कोई गारंटी नहीं कि निकाय चुनाव में जिस प्रकार से जीत के लिए भाजपा को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा, विधानसभा चुनाव में वैसा नहीं होगा। बिल्कुल यकीनी तौर पर होगा और होने वाला है। भाजपा ने जिस माइंड गेम में निर्दलीय प्रत्याशी को फंसाने की कोशिश की, जो चुनाव में अक्सर होता है, भाजपा ने कोई खास प्रैक्टिस नहीं की। चुनाव में राजनीतिक दल एक दूसरे के प्रति इस प्रकार का प्रैक्टिस करते हैं चुनाव जीतने के लिए। भाजपा ने भी वो भी किया, जायज भी है। पर लेकिन जिस प्रकार से कहानी चुनाव कैंपेन में पलट गई और निर्दलीय प्रत्याशी ने जिस प्रकार से भाजपा जैसी बड़ी पार्टी के सारे तंत्र को चुनौती दे डाली और मामले को लास्ट तक ले गए, यहां तक लगने लग गया था कि भाजपा चुनाव हार रही है। भाजपा अच्छे प्रबंधन और राज्य में सत्ता का लाभ भाजपा को मिला है, इसमें कोई दो राय नहीं। इस प्रकार के आरोप भी विपक्ष के द्वारा या निर्दलीय प्रत्याशी के स्तर से लगाए जा रहे हैं।
जो भी हो, फिलहाल भाजपा ऋषिकेश में चुनाव जीत गई है। इसी प्रकार से पिथौरागढ़ नगर निगम में मेयर पद पर भाजपा मामूली अंतर से चुनाव जीती। वहां भी कई प्रकार के आरोप लग रहे हैं। इन दो नगर निकायों में जो जीत मिली है, भाजपा इसे ढंग से सेलिब्रेट नहीं कर पा रही है। जैसे अन्य नगर निगमों में चुनाव जीत के बाद जलसा देखा गया, ऋषिकेश और पिथौरागढ़ में भी जलसे हुए भाजपा के, विजय जुलूस निकले हैं, पर लेकिन अंदर ही अंदर इन दो नगर निगमों में भाजपा परेशान है यहां के रिजल्ट को लेकर। कम से कम ऋषिकेश ने तो भाजपा के को चिंता में डाल दिया है। चिंता मेयर चुनाव तक ही नहीं है, ये चिंता अब आगे भी होने वाली है। और यकीन मानिए, ऋषिकेश में जो कुछ प्रयोग हुआ निकाय चुनाव में, वो प्रयोग अब विधानसभा चुनाव में कई विधानसभा क्षेत्रों में दिखेगा। और ये जो प्रयोग है, ये ऋषिकेश में बेहद सफल रहा। ये अन्य निकायों, अन्य चुनावों में, विधानसभा चुनाव में 2027 के ऋषिकेश के आसपास की विधानसभा क्षेत्रों में इसका लगभग खरा उतरना तय माना जा रहा है। हालांकि ये बात बहुत आगे तक है कि भाई किस प्रकार से हुआ, क्या हुआ, और जो कुछ बातें सामने आई राजनीतिक तौर पर, भले ही भाजपा इस जो राजनीतिक तौर पर बातें उठी, भाजपा पे अपने कुशल राजनीतिक तंत्र, कुशल प्रबंधन से इसे निष्क्रिय करना चाह रही थी, पर लेकिन नहीं, ये बात अब आम लोगों तक पहुंच गई है। फिलहाल चुनाव हारने के बाद निर्दलीय प्रत्याशी दिनेश चंद्र मास्टर अब सेवा सौली अभियान चला रहे हैं। सेवा सौली मतलब लोगों के बीच जा रहे हैं, उनका आभार व्यक्त कर रहे हैं निकाय चुनाव में समर्थन देने का। उनकी सेवा सौली कार्यक्रम तय है कि विधानसभा चुनाव के लिए एक संदेश होगा। तीर्थ चेतना पहले दिन से ही कहता रहा है कि ये निकाय चुनाव 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव की पटकथा लिख रहे हैं। ऐसा हो चुका है।